जी हाँ, तो गाइज़ आज का स्मैकडाउन फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज के स्मैकडाउन में कोडी रोड्स और जॉन सीना फेस टू फेस आते हैं एंड कोडी रोड्स और जे उसो ने मिलकर जॉन सीना और लोगन पॉल को बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही साथ आज के स्मैकडाउन में वाइट सिक्स भी आते हैं और इसके अलावा मनी इन द बैंक के लिए 2 क्वालिफाइंग मैचेस भी हमें आज के स्मैकडाउन में देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस आज के स्मैकडाउन को ऑफिशियली बियांका बेलेयर स्टार्ट करती हैं। बियांका रिंग में एंटर होकर सबको स्मैकडाउन में वेलकम करती हैं। वो कहती हैं कि फाइनली अब मैं वापस आ चुकी हूँ और मैंने तुम सबको बहुत ज्यादा मिस किया। अभी बियांका बात कर रही होती है तभी एकदम से वहाँ नायोमी भी आ जाती है। नायोमी बियांका से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया और अब मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है एंड अब मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अभी ये दोनों बात कर रही होती है तभी एकदम से वहाँ जेड कारगिल भी आ जाती है और वो आकर नायोमी पर अटैक कर देती है, जिसके बाद नायोमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है नायोमी वर्सेस जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स के ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच की। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है। गाइस तीनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत ही अच्छी फाइट करती हैं और एक कमाल का मैच हमें देखने को मिलता है। बट एट द एंड नाया जैक्स जेड कारगिल और नायोमी को अपना फिनिशर मारकर पिन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नायोमी नाया जैक्स को ही पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच नायोमी जीत जाती हैं और मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। देन इसके बाद ब्लड लाइन बैक स्टेज जा रही होती है तभी इन्हें वहाँ आर-ट्रूथ मिलते हैं। आर-ट्रूथ अकेले खड़े खुद से बातें कर रहे होते हैं। सोलो सिक्वा कहते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो और तभी आर-ट्रूथ सोलो सिक्वा से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो बहुत ही खूबसूरत है। सोलो सिक्वा कहते हैं कि जेसी मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा फैमिली मेंबर है और तभी आर-ट्रूथ जेसी को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और इनका मैच आज रात स्मैकडाउन के लिए ऑफिशियल हो जाता है। देन इसके बाद चेल्सी ग्रीन निक एल्डिस से बात कर रही होती हैं और वो निक एल्डिस से कहती हैं कि ज़ेलिना वेगा ने मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया, इसीलिए मैं उसके साथ एक रीमैच करना चाहती हूँ। निक एल्डिस कहते हैं कि तुम्हारी हालत नहीं है रीमैच करने की। तभी चेल्सी ग्रीन कहती हैं कि कोई बात नहीं, मेरी दोस्त एल्बा फायर ज़ेलिना वेगा के साथ मैच करेगी और तभी इनका 1-on-1 मैच ऑफिशियल हो जाता है। देन इसके बाद टिफनी बैक स्टेज अपना इंटरव्यू दे रही होती हैं। टिफनी कहती हैं कि नेक्स्ट वीक फाइनली मनी इन द बैंक होने वाला है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मनी इन द बैंक विन करता है, लेकिन मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं किसी को भी खुद पे कैश इन नहीं करने दूंगी क्योंकि मैं एक डिफेंडिंग चैंपियन हूँ। तभी वहाँ नायोमी आ जाती हैं और वो आकर टिफनी से कहती हैं कि फाइनली मैंने मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इस दफा का मनी इन द बैंक मैं ही जीतूंगी और तुम पे कैश इन करके चैंपियन बन जाऊंगी। एंड तभी वहाँ एलेक्सा ब्लिस भी आ जाती हैं और वो आकर टिफनी से कहती हैं कि इस दफा का मनी इन द बैंक मैं ही जीतूंगी और तुम पे कैश इन करके मैं चैंपियन बन जाऊंगी। देन इसके बाद बारी होती है आर-ट्रूथ वर्सेस जेसी के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका मैच एक नॉर्मल सा रेसलिंग मैच होता है एंड इनके मैच में ज्यादा कुछ खास होता नहीं है, बट एट द एंड जेसी आर-ट्रूथ को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच जेसी जीत जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद सोलो सिक्वा और जेसी मिलकर आर-ट्रूथ पर अटैक कर देते हैं और तभी इन्हें डिफेंड करने के लिए वहाँ जिमी उसो आ जाते हैं। तभी जेसी जिमी उसो पर अटैक कर देते हैं और सोलो सिक्वा बहुत मुश्किल से जेसी को काम डाउन करके वहाँ से ले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिंग में एंटर होते हैं। वो कहते हैं कि लास्ट वीक वाइट सिक्स ने आकर हमारे मैच में इंटरफेरेंस कर दी थी और हमें इस बात का बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। ऑलरेडी पहले ही सभी टैग टीम्स हमारे पीछे पड़ी हुई हैं और ऊपर से अभी ये वाइट सिक्स भी आ गए हैं। अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ फ्लैक्स टीम भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि लास्ट वीक फाइनली हम मैच जीतने ही लगे थे लेकिन वाइट सिक्स ने आकर हमारे मैच में इंटरफेरेंस कर दी थी जिस वजह से हम मैच हार गए थे। देन इसके बाद वहाँ मोटर सिटी मशीन गन्स और DIY भी आ जाती है और रिंग में एंटर होकर इन सबकी बहस शुरू हो जाती है और तभी हर तरफ अंधेरा हो जाता है और एकदम से वहाँ पूरी वाइट सिक्स आ जाती है। वाइट सिक्स आकर सभी टैग टीम्स पर अटैक कर देती है और इन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारना शुरू हो जाती है, जिसके बाद सभी टीम्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है लॉस गार्जा वर्सेस रे फिनिक्स एंड जियोन एवंस के टैग टीम मैच की। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है, बट एट द एंड लॉस गार्जा जियोन एवंस को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती है और फाइनली ये मैच लॉस गार्जा जीत जाती है। देन इसके बाद बारी होती है ज़ेलिना वेगा वर्सेस एल्बा फायर के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और एक नॉर्मल सा रेसलिंग मैच हमें देखने को मिलता है और मैच के एंड पे चेल्सी ग्रीन इस मैच में चीटिंग करने की भी कोशिश करती हैं, बट वो अपने पार्टनर्स पर ही अटैक कर देती हैं और मौके का फायदा उठाकर ज़ेलिना वेगा एल्बा फायर को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच ज़ेलिना वेगा जीत जाती हैं। देन इसके बाद मिज और कार्मेलो हेज बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं। मिज कहते हैं कि तुम्हें मेरी वजह से क्वालिफाइंग मैच मिला है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैच में विन करके मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई करो और इस दफा का मनी इन द बैंक भी तुम ही जीतो क्योंकि मैं तुम्हें सक्सेसफुल सुपरस्टार देखना चाहता हूँ। देन इसके बाद डेमिन प्रीस्ट अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। वो कहते हैं कि फाइनली मैंने ड्रू मैकिंटायर को सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हरा दिया और अब उसका और मेरा चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया और अब मैं यूएस चैंपियन जैक फाटू को मैच के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ क्योंकि अब मुझे यूएस चैंपियन
चैंपियन बनना है। और जैसे ही डेमियन प्रीस्ट वहां से जाने लगते हैं तभी वहां जैकब फाटू भी आ जाते हैं और इस तरह से हमें जैकब फाटू और डेमियन प्रीस्ट का फेस ऑफ देखने को मिलता है। देन इसके बाद बारी होती है जैकब फाटू वर्सेस कार्मेलो हेज वर्सेस अंद्रादे के ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच की। फाइनली तीनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि तीनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत ही अच्छी फाइट करते हैं। बट एट द एंड जेसी और जैकब फाटू के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और तभी जिमी उसो आकर जेसी पर अटैक कर देते हैं और तभी मौके का फायदा उठाकर अंद्रादे कार्मेलो हेज को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली मैच अंद्रादे जीत जाते हैं और मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। देन इसके बाद एलन नाइट अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि इस दफा का मनी इन द बैंक मैं ही जीतूंगा क्योंकि मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ क्वालिफाइंग मैच विन किया है और इस दफा का मनी इन द बैंक तो मैं ही डिजर्व करता हूँ। देन इसके बाद जैकब फाटू बैक स्टेज बहुत ही गुस्से में लग रहे होते हैं और वो गुस्से में आकर चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें काम डाउन करने के लिए वहाँ सोलो सिकोआ आते हैं और वो इनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। जैकब फाटू कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम और जेसी मुझसे दूर रहो, मुझे तुम दोनों की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर जैकब फाटू वहाँ से चले जाते हैं और जैकब फाटू की ये बात सुनकर सोलो सिकोआ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मैं भी बहुत जल्द हमें इनका ब्रेकअप देखने को मिलने वाला है। देन इसके बाद बारी होती है स्मैकडाउन मेन इवेंट की और स्मैकडाउन मेन इवेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कोडी रोड्स रिंग में एंटर होते हैं। कोडी रोड्स रिंग में एंटर होकर सबको स्मैकडाउन में वेलकम करते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि ये मेरी पहली स्मैकडाउन है मेरे रिटर्न के बाद। देन इसके बाद वो रॉक के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि रॉक ने मुझे ऑफर की थी कि मैं उसे अपनी सोल दे दूं लेकिन मैंने उसकी ऑफर रिजेक्ट कर दी और जॉन सीना ने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली और फिर उन दोनों ने मिलकर मेरा बहुत ही बुरा हाल किया। और फिर कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि रेसलमेनिया 41 में मुझे जॉन सीना ने हरा दिया था और मैं ये बात मानता हूँ कि मैं हार गया था लेकिन मेरे पास तुम सबके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है और वो सरप्राइज ये है कि मेरा टैग पार्टनर जे उसो भी आज स्मैकडाउन में आया हुआ है। इसके बाद वो जे उसो को रिंग में आने का कहते हैं और जैसे ही जे उसो रिंग में एंटर होते हैं तभी एकदम से वहाँ जॉन सीना की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। जॉन सीना रिंग में एंटर होकर जे उसो और कोडी रोड्स की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं कि तुम दोनों बहुत ही बुरे इंसान हो और बहुत ज्यादा लेजी भी हो और साथ ही साथ तुम दोनों पैसों के भी बहुत भूखे हो। देन जॉन सीना कहते हैं कि मेरा टैग पार्टनर लोगन पॉल भी आज स्मैकडाउन में आया हुआ है। इसके बाद वो लोगन पॉल को रिंग में आने का कहते हैं। लोगन पॉल रिंग में एंटर होकर कहते हैं कि मैंने WWE सुपरस्टार बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं जॉन सीना के साथ टैग टीम बनाऊंगा और हम दोनों मिलकर एक टैग टीम मैच भी करेंगे। देन जॉन सीना कहते हैं कि हम दोनों मनी इन द बैंक में तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करेंगे और तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये कहकर जॉन सीना वहां से जाने ही लगते हैं तभी लोगन पॉल इन्हें धक्का मारकर रोक लेते हैं जिस पर जॉन सीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे जॉन सीना लोगन पॉल पर अटैक ही करने वाले हैं। और तभी कोडी रोड्स जॉन सीना की इंसल्ट कर देते हैं और तभी ये दोनों कोडी रोड्स और जे उसो पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते इन सबकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जे उसो और कोडी रोड्स लोगन पॉल और जॉन सीना को बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इन दोनों से मार खाने के बाद लोगन पॉल और जॉन सीना रिंग से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स जॉन सीना की चैंपियनशिप उठाकर राइज कर देते हैं और फाइनली यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।